बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। नाजरीन, ये दुनिया का एक उसूल है कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। इसी तरह खाने पीने का भी एक वक्त मुकर्रर है, और ना सिर्फ खाने के मुकर्ररा औकात हैं बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें एक मुकर्ररा वक्त पर ही खाना चाहिए, वरना या तो वो अपना फ़ायदा खो बैठती हैं या उल्टा उनसे नुकसान हो जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 खानों या ग़िज़ाओं से मुताल्लिक जिन्हें रात को खाने से परहेज किया जाना चाहिए। ये ग़िज़ाएं वैसे तो नुकसानदेह नहीं हैं और दिन में अगर आप इन्हें खाएं तो आपकी सेहत को फ़ायदा भी पहुंचाती हैं, लेकिन यही खाने अगर आप रात के वक्त खाएंगे तो आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। दिन भर में नाज़रीन हमारी रूटीन ऐसी रहती है कि उसमें फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर होती है, और सूरज गुरूब होने के वक्त मैदे के खाना हजम करने की सलाहियत भी कम हो रही होती है। इसलिए ऐसे टाइम पर कुछ ग़िज़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप खा लें तो वो फायदा नहीं देती बल्कि कभी कभी तो उल्टा नुकसान भी दे देती हैं। और उनमें क्या शामिल हैं? बदहजमी, नींद ना आना, वजन कम हो जाना, बालों की चमक कम हो जाना। नाज़रीन, ये वो नुकसानात हैं जो आपको ये ग़िज़ाएं रात के वक्त खाने की वजह से हो सकते हैं। तो मजीद ताखीर के बगैर एक एक करके हम उन 5 खुराकों या ग़िज़ाओं को डिस्कस करते हैं जिन्हें रात के वक्त खाने से हमेशा गुरेज करना चाहिए। जब बात आयरन और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की हो तो पत्तों वाली लीफी वेजिटेबल्स, पत्तों वाली सब्जियां इंसान के लिए एक पावर हाउस का काम करती है। ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाएं होने की वजह से रात के वक्त उन्हें खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी आसानी से रात को हजम नहीं होती। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सब्जियां सुपर फूड होती हैं, लेकिन अगर गलत वक्त पर आप सुपर फूड भी खा लें तो ये आपकी सेहत के लिए सुपर नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। रात के खाने में सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का सालन आपको रात भर बिस्तर पर करवटें लेने पर मजबूर कर सकता है। इसकी वजह से गैस, सर दर्द और लूज मोशन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सूरज गुरूब होने के बाद सब्ज पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि वो मुकम्मल पकी हुई हो और कच्ची किसी सूरत में ना हो। रात के खाने में रोटी के साथ पत्तों वाली सब्जियां खाने की बजाय अगर उन्हें आटे में गूंद कर पका लिया जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद होती हैं। इसलिए आटा गूंदते वक्त उसमें सब्ज पत्तों वाली सब्जियों के चंद पत्ते शामिल कर दें। चंद पत्ते दाल के सूप में डालकर चावल के पुलाव वगैरह को इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये भी अच्छा है। ये सालन रात को सब्जी खाने से बेहतर है। पालक पनीर, साग, आलू मेथी जैसे खाने दोपहर के वक्त खाए जाएं तो बेहतर है। अगर आप रात को खाएंगे तो आपके हाजमे पर ज्यादा बोझ बनेगा। दिन को खाने से हाजमे पर बोझ नहीं पड़ेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकेगा। नंबर 4, सलाद। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो रात के खाने में सलाद खाना शुरू कर दें। ये मशवरा आपको कितनी ही बार दिया जाता है, लेकिन वजन कम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप खुद को इस तरह अजियत दें, क्योंकि सलाद रात को खाना बिल्कुल ठीक नहीं होता। असल में ये सही खाना खाने की रूटीन के बिल्कुल उलट बात है कि आप सलाद रात को खाएं। सलाद अपनी तासीर में होता है ठंडा, इसलिए उसे हजम होने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है। जिस्म की यह गर्मी सूरज गुरूब होने के साथ साथ कम होना शुरू हो जाती है और डाइजेस्टिव जूसेस भी इसीलिए उस वक्त अपने अंदर कम हरारत रखते हैं। इसलिए रात के वक्त सलाद खाना ऐसा ही है जैसे आप जली हुई आग में लकड़ियां फेंकते हैं। वो ठीक से जल तो नहीं सकती लेकिन धुआं जरूर पैदा करती हैं। यही वजह है कि जो लोग रात के खाने में सलाद खाते हैं उनमें गैस, अफारे और हाजमे की दीगर खराबियों का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप रात को सलाद के बगैर गुजारा नहीं कर सकते तो सबसे पहले तो मिकदार को कम रखें। दूसरे, ठंडी पानी वाली सब्जियों जैसे खीरा, मूली और चुकंदर से परहेज करें रात के वक्त। बल्कि रात के वक्त आपको चाहिए कि गर्म तबीयत वाली सब्जियों को तरजीह दें। गाजर, शलजम की तरह टमाटर और शिमला मिर्च भी आप रात को इस्तेमाल कर सकते हैं, और मसालों की शक्ल में आप नमक मिर्च लगाकर खाएं तो उनकी तासीर मजीद गर्म हो सकती है और उनके ठंडक के असर को किसी हद तक कम किया जा सकता है। अच्छा, आपके पास एक अल्टरनेटिव और भी है।
सलाद की बजाय रात के खाने के दौरान सूप की शक्ल में अगर आप सब्जियों का इस्तेमाल करें तो ये ज्यादा अक्लमंदी वाली बात है। ग़िज़ाइयत से भरपूर जिस्म के लिए टमाटर का सूप, मकई का सूप या मिक्स्ड सब्जियों का सूप हजम करने में बहुत आसान होता है। ये सूप ना सिर्फ लजीज होते हैं बल्कि हजम करने में भी इंतहाई आसानी से बनाए जा सकते हैं। इस तरह रात के खाने में प्याज से तो बिल्कुल परहेज किया जाना चाहिए। इसमें तो खैर कोई शक नहीं कि ये दुनिया भर की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली ग़िज़ाओं में से एक है, लेकिन रात के खाने में अगर आप प्याज खाएं तो आपको फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। यही वजह है कि प्याज खाने का सही तरीका यही है कि दोपहर के खाने के साथ ही इन्हें खाया जाए। नंबर 3, इसमें कोई शक नहीं कि दही प्रोटीन और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अपने अंदर रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे किसी वक्त भी खाया जा सकता है। दही का इस्तेमाल सूरज गुरूब होने के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यही है कि शाम के बाद हमारे जिस्म का दर्जा हरारत कुदरती तौर पर ठंडा होता है, जिसमें बलगम ज़्यादा बन रही होती है, और अगर रात के खाने में दही खाया जाए तो ये बारीक नालियों में ब्लॉकेज का सबब बन सकता है और खांसी या गले में खराश की वजह भी बन सकता है। बहती हुई नाक, हड्डियों का बुखार और कब्ज वगैरह भी आपको रात को दही खाने की वजह से लाक हो सकते हैं। अगर किसी खास मौका पर आप दही के बगैर काम नहीं चला सकते तो इस बात को यकीनी बनाएं कि अच्छी तरह काली मिर्च डालकर उसकी ठंडक वाली खुसूसियात खत्म कर दें। इसका मुतबादिल नमक वाली लस्सी हो सकती है जो रात को आप पी सकते हैं, लेकिन यह भी खतरनाक हो सकती है। फिर भी दही के मुकाबले में लस्सी से आपको कम ही खतरा होगा। नंबर 2, हाइपरटोनिक ग़िज़ाएं जिनमें पानी बहुत होता है वो जिस्म और दिमाग के लिए बहुत जरूरी अहमियत रखती हैं, मगर यही हाइपरटोनिक ग़िज़ाएं रात के खाने के लिए मुनासिब नहीं है। उनके कच्चे होने की वजह से मैदे को उन्हें हजम करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बलगम बनाने वाले फल जैसे केला, अमरूद, नारंगी और वो फल जिनमें पानी वाफिर मिकदार में होता है, मसलन तरबूज वगैरह, ये सब ठंडी तासीर वाले फल हैं और उन्हें सूरज गुरूब होने के बाद खाने से परहेज करना चाहिए। इस तरह के फल इंसान को 5 बजे से पहले पहले खा लेने चाहिए, लेकिन अगर आप सूरज गुरूब होने के बाद फल खाना ही चाहते हैं तो गर्म मिजाज वाले फलों को तरजीह दें। अब इनमें कौन से शामिल हैं? आम, अनानास, खरबूजा, लीची, पपीता, खजूर वगैरह। ये फल कुदरती तौर पर ताकत और तासीर के लिहाज से गर्म फल शुमार किए जाते हैं। ताहम ये फल भी शाम के वक्त जितने कम खाए जाएं उतने ही बेहतर होते हैं। ये बात जहन नशीन कर लें कि हमेशा फल खाने से पहले खाएं, ना कि खाने के बाद। आमतौर पर हमारी रूटीन यही होती है कि खाना खाने के बाद हमारे सामने फल रख दिए जाते हैं और हम खाने के बाद फल खाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इसकी वजह से बाद में तबीयत बोझल होने लग जाती है। फलों के जूस फलों से भी ज्यादा ठंडी तासीर रखते हैं, इसलिए सूरज गुरूब होने के बाद उनका पीना फायदे से खाली होता है, बल्कि नुकसानदेह भी हो सकता है। नंबर 1, आखिर में वो चीज जो इन तमाम बातों से ज्यादा जरूरी है, कभी भी रात के वक्त भारी या ज्यादा मिकदार में खाना मत खाएं। सूरज गुरूब होने के बाद कोई भी भारी या हजम होने में सख्त ग़िज़ा नहीं खानी चाहिए, और खाने की तो वैसे भी कोई भी चीज मिकदार से ज्यादा नहीं खानी चाहिए। इसकी वजह यह है कि जिस तरह हमने और हमारे जिस्म ने आराम करना होता है, इसी तरह हमारे मैदे को भी आराम की जरूरत होती है। रात के वक्त पेट भरकर खाना खाने वालों के मैदे की जिंदगी की मुद्दत कम हो जाती है। वो उम्र में तो जवान होते हैं, लेकिन उनका मैदा बूढ़ा हो चुका होता है। वजह यही है कि उनका बाकी जिस्म रात को आराम करता है, जबकि मैदा रात को ग़िज़ा हजम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जोर लगा रहा होता है और आराम करने के लिए उसे बहुत कम वक्त मिलता है। नतीजे में मैदे की कारकर्दगी और फंक्शंस खराब होना शुरू हो जाते हैं। दिन भर आप जो कुछ भी खाते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी की वजह से जल्दी और आसानी से हजम हो जाता है, लेकिन नाज़रीन, रात को आपने सिर्फ आराम करना और सोना होता है। इसलिए आपकी खुराक को हजम करने के लिए सारी मेहनत मैदे को खुद ही करना पड़ती है।
इसलिए हमेशा याद रखें कि रात को हल्का फुल्का और मिकदार में खाना कम खाएं ताकि मैदे को ख्वारी ना पड़े। रोटी और चावल एक साथ कभी ना खाएं, ये रात के खाने के लिए बहुत भारी है और ये खाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में अगर आपने वजन बढ़ाना है। लेकिन दोपहर के बाद रोटी और चावल इकट्ठे नहीं खाने चाहिए। डबल प्रोटीन वाले खाने जैसे दाल और पनीर को रात के खाने में मिलाना भी मैदे को ओवरलोड करने के मुतरादिफ है। तो नाज़रीन, ये थी वो 5 ग़िज़ाएं जिनसे आपको परहेज करना चाहिए सूरज गुरूब होने के बाद। रात का खाना इतना लाइट होना चाहिए कि आपको पता भी ना हो कि अभी मैंने खाना खाया है और अभी ये हजम हो चुका है। सूप इसके लिए सबसे बेहतरीन होते हैं अगर आपने वजन भी घटाना है। तो उसके साथ एक अहम बात जरूर जहन में रखनी चाहिए कि शाम का खाना आपको 7 बजे तक खा लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप शाम का खाना रात 10 बजे खा रहे हो। इससे भी आपके मैदे की उम्र मुतासिर होती है।